हे गाइस, दिस इज सैफी आलम एंड वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यानी फाइनल बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि इस बार बोर्ड की तरफ से आपको बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है। क्लास 9th और क्लास 10th के 30 to 50% सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। अभी बिल्कुल पूरा मुकम्मल पूरा फाइनल नहीं किया गया है कितना क्या है, लेकिन एक एचआरडी के द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि 30 to 50% सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा चैप्टर को रिड्यूस करना है ये अभी पूरा क्लियर नहीं मिला, लेकिन हाँ इसका भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेंशन ले तो आपके लिए एक बेहद ही बहुत ही खुशखबरी की बात है कि क्योंकि कोरोना इस महामारी के चलते आपका बहुत सारा टाइम बीत गया, सफर कर गया यूं ही, और खासकर पढ़ाई का लेवल तो बिल्कुल कम हो गया। सभी जान रहे हो, हम भी इस बात से जान रहे हैं। खैर टेंशन नहीं लेना है, आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। आप बिना टेंशन के पढ़ो, मल्लाए पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर किया करो, हम जरूर उसका निवारण करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अब पॉइंट्स A and B are 70 km apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दो हाईवे है, हाईवे पर दो पॉइंट है, पॉइंट A एक पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B से दो कार एक साथ चलना स्टार्ट करता है। एक बार सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। और जो हाईवे पर दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। और साथ ही कहा जा रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वह 7 आवर्स के बाद मीट कर जा रहा है। तो जरा सोच सकते हैं, गॉड माइंड, मान लो कि पॉइंट ए है हाईवे पर, एक पॉइंट बी है हाईवे पर, समझ रहे, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना 70। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार जो है ए से भी स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन, और एक कार बी से स्टार्ट हो रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब बिल्कुल एक डायरेक्शन। समझ बता रही है। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो लिख देते हैं, लेट द स्पीड ऑफ टू कार बी, लेट द स्पीड ऑफ टू कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि दो कार जो है, कार A से जो स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और B से जो स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। यहां पे कहा जा रहा है कि साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहा है, एक साथ स्टार्ट हो रहा है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या कि आफ्टर 7 आवर्स मीट कर जा रहा है। तो आप जरा सोचिए कि ये A पर कार यहां है और B पर कार यहां पे है, और दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है और आफ्टर 7 आवर्स मीट कर जा रहा है। तो जरा सोच सकते हैं कि यहाँ पर A पर जो कार है और कार B पर जो कार है उस दोनों का स्पीड तो डिफरेंट होगा। यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हैं कि इसका स्पीड जो होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि जब एक साथ मूव करेगा तो मान लो आप यहाँ पे हमने माना है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर, लेकिन कितना देर चला आप यहां पर देख सकते हो, कितना देर चला, यहां पे कहा है इन 7 आवर, दे मीट इन 7 आवर, 7 घंटा से चला। तो 1 घंटा में x किलोमीटर, ये तो 7 आवर में कितना, 7 आवर में कितना, ऐसे चलता गया, मान लो यहां पे 7x किलोमीटर, 7x पहुंच गया। किसका, A का डिस्टेंस, कार A पर जो कार है उसका डिस्टेंस 7x किलोमीटर इन 7 आवर, और फिर कार B भी तो 7 आवर चला, तो 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस जाएगा 7 आवर। ऐसे चलता गया और यहां पे आके दोनों मीट करेंगे। लेकिन आप जरा सोच सकते हो यहां पे दोनों को तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 70। तो जरा सोचिए कि इक्वेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां से 7x और यहां से 7y। तो आप जरा सोचिए, चलना है आपको 70, तो पूरे 7x में से इतना 7y को माइनस करेंगे तो मेरे को 70 आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, एक बार देख लो, यहां से लेकर यहां तक 7x हुआ और यहां से लेकर यहां तक 7y हुआ। तो इस पूरे 7x में से इस 7y को जो हम माइनस कर देंगे तो मेरे को 70 आ जाएगा, क्योंकि 70 किलोमीटर ही ना ट्रेवल करना है। तो इक्वेशन हमारा होगा क्या, 7x - 7y = 70।
इसमें जब आप 7 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 70/7 मतलब 10 इक्वेशन 1। क्लियर है बात है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए एक बार दिख रहा कोई बात नहीं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फाइंड, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब है पहले तो एक डायरेक्शन में गया, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरी तरफ का मतलब यह हुआ कि ये ए जो है इधर जा रहा है और बी आपका इधर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ। तो क्या कह रहा है, आफ्टर 1 आवर दे कैन मीट, 1 घंटा के बाद दोनों मीट कर जाता है। तो आप सोच सकते हो कि 1 घंटा में x किलोमीटर पर आवर है तो चला कितना, 1 घंटा। तो 1 आवर में ए पर जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x ट्रेवल करेगा। ये ऐसा गया यहां आ गया मान लो, और ये बी 1 घंटा में y किलोमीटर, तो ये आ गया यहां आ गया, और दोनों क्या हुआ आपस में मिल गया। और मिलने के बाद बताओ दोनों मिलाकर कितना ट्रेवल करेगा, ये दोनों मिलाकर तो यहां से लेकर इतना दूरी ट्रेवल करेगा, और इतना डिस्टेंस हमारा क्या 70। तो x प्लस वाई इक्वल 70, इक्वेशन 2। देखिए मैंने यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म कर दिया। मेन है इसका कि इक्वेशन कैसे सेट करना है, ये समझ लोगे आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप उड़ा डालोगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आप देख सकते हो मेरे को क्या है, x माइनस वाई इक्वल 10 एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल 70। आप देख सकते हो दिस विल कैंसल आउट, तो 2x इक्वल क्या आया 70 10 80, देयरफॉर x इक्वल क्या आ जाएगा 80/2 यानी 40। x का वैल्यू मेरे को क्या आया 40 आया, x आ गया, y फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहां लिख दे रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, y आ जाएगा। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल 10। आप चाहो तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x माइनस वाई इक्वल 10, x का वैल्यू मेरे को 40 है। तो आप देख सकते हो y इक्वल क्या आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। 40 जब उधर जाएगा तो -30, माइनस माइनस कैंसिल, तो x 40 आया y 30 आया। तो बताओ हमने क्या स्पीड माना था, x अज्यूम किया था और y अज्यूम किया था, तो मेरे को x 40 आया y 30 आया, यानी कि स्पीड ऑफ कार हमारा क्या होगा, आप सोच सकते हैं स्पीड ऑफ कार्स 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। और आप देख सकते हो ये हमारा आंसर होगा। मतलब यह कि एक का स्पीड ज्यादा होगा दूसरे का स्पीड कम होगा, मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा इसका स्पीड कम होगा, क्योंकि ये तो इसके पीछे है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी उसको पकड़ लेगा। तो फाइनली आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों पे शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।